नमस्कार। आज ना हम सब एक सफर पर चलने वाले हैं। समय में पीछे, करीब करीब 4000 साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो आज भी, आप यकीन मानिए, रहस्यों से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस प्राचीन पहेली की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस छोटी सी चीज से। देखने में छोटी है पर है बेहद खास। ये है एक हड़प्पाई मुहर। इसे सेलखड़ी नाम के एक मुलायम पत्थर से बनाया गया है। अब देखिए, इस पर एक जानवर का चित्र है और ऊपर कुछ निशान, कुछ चिन्ह बने हैं। पर यह सिर्फ एक मुहर नहीं है, ये एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जो हजारों सालों से हमें, आपको, सबको चुनौती दे रही है। तो सवाल मन में आता है ना, कि आखिर इस पर लिखा क्या है? इन चिन्हों का मतलब क्या है? ये कौन सी भाषा है? ये निशान हमें क्या कहानी बताना चाहते हैं? और सच कहूं तो आज तक दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा विशेषज्ञ भी इस लिपि को, इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाया है ना कमाल की बात। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हड़प्पा के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अरे उनके छोड़े हुए सुराग तो देखिए, उनके मिट्टी के बर्तन, उनके बनाए हुए गहने और सबसे बढ़कर उनके शानदार शहर, ये सब हमें उनकी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए एक नज़र इनके टाइमलाइन पर डालते हैं ताकि अंदाज़ा लगे कि हम कितने पुराने वक्त की बात कर रहे हैं। इनका इतिहास बहुत बहुत लंबा है, करीब 6000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। लेकिन हम जो बात करेंगे ना, वो मुख्य रूप से इनके मैच्योर फेज यानी परिपक्व चरण की होगी। मतलब 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का वो दौर जब ये सभ्यता अपनी पीक पर थी, अपने शिखर पर थी। तो हड़प्पा सभ्यता के रहस्य को समझने का जो पहला और सबसे बड़ा सुराग है ना, वो उनके शहरों में छिपा है। और सुनिए, ये कोई साधारण गांव या बस्तियां नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया के कुछ सबसे पहले और सबसे बेहतरीन तरीके से प्लान किए गए शहर थे। इन शहरों को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो है इनकी प्लानिंग, मतलब गजब की प्लानिंग। जरा सोचिए, सड़कें और गलियां एकदम सीधी एक ग्रिड पैटर्न में बिछी हुई थीं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। शहर के भी दो मुख्य हिस्से थे, एक थोड़ा ऊंचाई पर बना हिस्सा जिसे हम गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, और दूसरा था निचला शहर। और सबसे कमाल की बात, वो एक ही साइज की स्टैंडर्डाइज्ड पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और हाँ, उनके पास ढकी हुई नालियों का एक ऐसा सिस्टम था जो आज भी हैरान कर देता है। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये मोहनजोदाड़ो का मशहूर ड्रेनेज सिस्टम है। उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या शानदार नमूना है। देखकर ऐसा लगता है, और ये बहुत जरूरी बात है, कि पहले उन्होंने नालियों के साथ गलियां बनाई और फिर उसके बाद उसके अगल बगल घर बनाए गए। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये शहर यूं ही अपने आप नहीं बस गए। नहीं, ऐसा लगता है कि पहले पूरी की पूरी बस्ती की प्लानिंग की गई, एक नक्शा बनाया गया और फिर उस प्लान को जमीन पर उतारा गया। सोचिए जरा, उस जमाने में इस लेवल की प्लानिंग और दूर की सोच सच में अविश्वसनीय है। तो ये तो हुई शहरों की बात, उनकी बनावट की बात। लेकिन इन शहरों में लोग रहते कैसे थे? चलिए अब उन गलियों से निकलकर जरा उनके जीवन में झांकते हैं। वो क्या खाते पीते थे और वो कौन सी खूबसूरत चीजें बनाते थे। अब देखिए, इतने बड़े बड़े शहरों में इतनी बड़ी आबादी रह रही थी, तो उनका पेट भरने के लिए एक जबरदस्त सिस्टम तो चाहिए ही था। तो वो करते क्या थे? वो खेती करते थे। गेहूं, जौ, दालें, ये सब उगाते थे। हमें जले हुए अनाज के दाने मिले हैं और कालीबंगन जैसी जगहों पर तो जुते हुए खेतों के भी सबूत मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि शायद वो खेती के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे। खेती के साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर जैसे जानवरों को पाला जाता था। लेकिन बात सिर्फ खेतीबाड़ी और पेट भरने तक ही सीमित नहीं थी। हड़प्पा के लोग ना बेहतरीन कारीगर थे, लाजवाब शिल्पकार। उनके हाथों से बनी चीजें तो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। और उनमें से एक चीज थी मनके बनाने की कला। जैसे कि कार्नेलियन का मनका। ये एक लाल रंग का सुंदर पत्थर होता है। इसको बनाने का प्रोसेस बहुत दिलचस्प था। सबसे पहले पीले रंग के कच्चे पत्थर को आग में तपाया जाता था, जिससे उसका रंग एकदम चमकीला लाल हो जाता था। फिर पत्थर को पहले मोटे मोटे तौर पे तोड़ा जाता, उसके बाद बड़ी ही सावधानी से और बारीकी से छीलकर उसे उसकी फाइनल शेप दी जाती, और आखिर में उसे घिसकर, पॉलिश करके और उसमें एक बारीक छेद करके तैयार किया जाता था। आप सोच सकते हैं कितना सब्र और कितनी कलाकारी का काम रहा होगा ये।
और उनकी इसी मेहनत का नतीजा ये रहा। ये खूबसूरत मनके और इनको बनाने वाले औजार, ये उनके कमाल के हुनर का जीता जागता सबूत हैं। ये सिर्फ पहनने के गहने नहीं थे, बल्कि ये उस दौर की कला और टेक्नोलॉजी का एक संगम थे। तो हमने देखा कि हड़प्पा के लोग बेहतरीन प्लानर थे, माहिर कारीगर थे, पर एक और बात थी, वो दुनिया से अलग थलग नहीं रहते थे, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने आसपास की दुनिया से जुड़े हुए थे, और सिर्फ आसपास ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे। अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता? तो इसका सबसे पक्का सबूत हमें मिलता है मेसोपोटामिया, यानी आज के इराक के पुराने लेखों से। उन लेखों में ना मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है। लिखा है कि वो लोग मेलुहा से कार्नीलियन, लाजवर्द मणि, तांबा और सोना जैसी कीमती चीजें मंगवाते थे। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये मेलुहा और कोई नहीं बल्कि हड़प्पा का ही इलाका था। और सिर्फ लिखी हुई बातें ही नहीं, हमें इसके असली सबूत भी मिले हैं। मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा की मोहरें, उनके बाट और उनके बनाए मनके मिले हैं। वो राजस्थान के खेतड़ी इलाके से तांबा लाते थे तो दक्षिण भारत से सोना। और वो जो मोहरें हमने शुरू में देखी थी ना, उनका इस्तेमाल शायद सामान के बंडलों पर ठप्पा लगाने के लिए होता था, ताकि एक तो मालिक की पहचान बनी रहे और दूसरा ये पता चल जाए कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। तो हमने देखा कि ये सभ्यता कैसे पनपी, कैसे अपने शिखर तक पहुंची। पर हर कहानी का एक अंत तो होता ही है, और हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है ना, वो शायद इसका सबसे बड़ा रहस्य है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये महान सभ्यता धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोने लगी। पर सवाल वही है, आखिर हुआ क्या था? देखिए, इसके लिए कई थियरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कुछ कहते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसका कारण बनी, कुछ थियरीज भयानक बाढ़ की तरफ इशारा करती हैं, या फिर नदियों के सूख जाने या उनके रास्ता बदल लेने की तरफ। जमीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी एक वजह हो सकती है। पर सच ये है कि कोई भी एक कारण अकेले इस पूरी की पूरी सभ्यता के अंत को समझा नहीं पाता। और इस पतन का असर बहुत साफ दिखता है। वो चीजें जो इस पूरी संस्कृति की पहचान थीं, उनकी वो रहस्यमयी लिपि, उनकी खास मोहरें, उनके एक जैसे वजन और बाट, वो सब अचानक से गायब हो गए। लोगों ने शहर छोड़ दिए। एक थ्योरी ये भी कहती है, और ये बड़ी दिलचस्प है, कि ऐसा लगता है कि कोई एक मजबूत एकीकरण करने वाला तत्व, जो शायद हड़प्पाई राज्य रहा हो, वो ही खत्म हो गया। मतलब आसान भाषा में कहें तो शायद वो सिस्टम, वो सरकार या वो शक्ति ही बिखर गई जिसने इस विशाल सभ्यता को एक साथ जोड़कर रखा हुआ था। और यही सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। उनकी उस लिपि से लेकर जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, उनके शहरों के वीरान होने तक, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी पहेली है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारे अतीत में अभी भी कितने राज दफन हैं। क्या हम कभी इस महान सभ्यता के सारे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।